अभी क्या है ना कि 7वें चरण में हमारे जितने भी भाई सम्मिलित होने वाले हैं, वो चाहे सीटेट वाले हों, चाहे एस्टेट वाले हों या बीटेट वाले 2017 वाले हों, सभी की परेशानी एक बात पे आके टिक गई है कि जो नियमावलियाँ है वो 2020 जो नियमावली है उसी को ही फॉलो करने जा रही है सरकार और इसी पे बहाली होगी। और यही बातें हैं जो सभी के बीच में कही जा रही है और सभी लोग इसी बात को लेकर के परेशान भी है। आई थिंक आप ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो शायद इसी बात को लेकर के परेशान हैं। और इसी पे आज हम बात करने वाले हैं विशेष करके कि नियमावली 2020 अगर 2020 नियमावली पे बहाली होगी तो क्यों होगी, आखिर 2020 ही नियमावली क्यों। देखिए, मेरी बातें तार्किक होती है और जब मेरी बातें तार्किक होती है तो थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए वीडियो का लेंथ लंबा होता है। इसलिए अगर सुन रहे हैं वीडियो को तो लास्ट तक सुनिए, वरना बीच में ही स्किप कीजिए, अभी स्किप कीजिए और चले जाइए। देखिए, दरअसल 2020 का जो र्यूमर है वो लोगों के द्वारा क्यों फैलाया गया, क्या उनकी गलती है या वो सही में कह रहे हैं कि 2020 में नियमावली पे बहाली होने जा रही है, या सचिवालय में कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको भी ये जानकारी मिल रही है कि 2020 नियमावली पे आपकी बहाली होगी। ऐसा क्यों? यहाँ कोई गलत नहीं है, बस समझने की फेर है। दरअसल एसटीईटी जो 23 जो कॉमर्स का होने वाला है, इसके नोटिफिकेशन में ही लिखा गया है कि 2020 नियमावली के अनुसार, और एसटीईटी जो कॉमर्स का होने वाला है उसमें साफ लिखा गया है कि 2020 नियमावली, हाँ है ना, के अनुसार। अब लोगों का कहना है कि जब कॉमर्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो 2020 नियमावली है, यानी कि 2020 ही नियमावली है। अब इसीलिए लोगों को उम्मीद है, और ये मतलब साफ दिख भी रहा है कि 2020 से अगर 20 नियमावली से कॉमर्स का एग्ज़ाम्स हो रहा है तो 2020 ही फॉलो होगा। लोग यहाँ तक गलत नहीं है, क्योंकि 20 नियमावली क्यों। मैं आपको एक बात बताऊं, जरा सही से सुनने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद समझने का भी। दरअसल कोई भी नियमावली जब बनती है वो, और जब वो मंजूरी मिलने के बाद जब पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो वो तब तक लागू रहती है जब तक दूसरा नियमावली ना बन जाए और उस नियमावली को पब्लिक डोमेन में ना ला दिया जाए। लिहाजा 2022 जो नियमावली है वो अभी तक बनी तो है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आई है ना। अब पब्लिक डोमेन में नहीं आने की वजह से 2020 नियमावली ही चल रही है। आज भी हम 2020 नियमावली के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भले ही इसमें बहाली हुई या ना हुई हो, पर अभी भी नियमावली 2020 ही चल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो समझने का कोशिश कीजिएगा। आखिर सरकार ने नियमावली की बात क्यों कह डाली नोटिफिकेशन में? अगर नहीं भी करती तो प्रोसेस बढ़ा सकती थी। तो दरअसल उसने नियमावली 2020 का जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि उसे सरकार को अब साबित करना है कि हर एक एग्जाम टीचरेबिलिटी टेस्ट है। आपको दिखा दी कि ये जो एसटीईटी हो रहा है कॉमर्स का भी, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हो रहा है। वो केस एसटीईटी 2019 के पैरेलल ही था कि 19 में जब एसटीईटी हो रहा है तो कॉमर्स के भी स्टेट हो। उसी के जजमेंट में 19 के अकॉर्डिंग ही चल के ये कॉमर्स का स्टेट का जो आउटकम आया है कोर्ट के द्वारा आया है। सरकार यहाँ पे सोची कि जब 19 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें इसके लिए भी मेरिट सूची बनाने पड़ेंगे, इसके लिए भी हमें सीट डिफाइन करने पड़ेंगे। और जैसे ही सरकार इसमें सीट डिक्लेयर करती और सरकार मेरिट लिस्ट बनाती, एलिजिबिलिटी टेस्ट साबित नहीं कर पाती। और अगर ऐसा वो कर देती तो डेफिनेटली सरकार को बहाली प्रोसेस का तरीका चेंज करना होता। चूंकि यहाँ पे ये सरकार अधिक से अधिक रोजगार दिखाने की कोशिश कर रही है, लिहाजा ये सरकार इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट में तब्दील करना चाहती है। इसीलिए सरकार ने इसमें नियमावली 2020 का जिक्र कर दिया। तीसरी पॉइंट पे अब आइए। सरकार ने 2019 एसटीईटी में नियमावली का जिक्र नहीं किया था। देखिए, भावना में मत बहिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, चाहे आप मेरिट के कैंडिडेट है, नॉट मेरिट के, स्टेट, बीटेट, सीटेट जो भी हो, भावना में मत बहिएगा, यही परेशानी का जड़ है। दरअसल एसटीईटी 19 वाकई में एलिजिबिलिटी टेस्ट था ही नहीं, वो आज भी नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता।
कुछ महान पढ़े लिखे लोग कमेंट सेक्शन में ये बात को लिखेंगे कि हाई कोर्ट ने तो बोल दिया कि टीचर एबिलिटी टेस्ट है, तो तुम कौन हो ऐसे बोलने वाले, ज़्यादा तेज बनते हो, यही आपके स्टेटमेंट आएंगे कमेंट में। अब जरा समझना, गौर से समझना बेटा, तुम्हारी जो नॉलेज है वो तुच्छ है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कंप्लीटली इसे टीचर एबिलिटी टेस्ट अभी साबित नहीं कर पाया है। वो जज का बात मत सुन लेना। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब आपकी बहाली प्रक्रियाएं होंगी तो आपकी वैधता, जो आप आगे हैं वो आगे रहेंगे। सरकार ने तो आपकी बहाली नहीं की है, तो आपको ध्यान में रखा जाएगा, समझ है? तो मेरिट अभी भी बरकरार है। अब और इसके आगे समझिए, दरअसल आपकी जो मेरिट सूची है, मेरिट सूची को ध्वस्त करके हर चीज को, हर मतलब STT 19 के पैरेलल, उसके अराउंड, उसके सर्कल में सरकार एलिजिबिलिटी टेस्ट का मुहर मारना चाहती है, जिससे वो बड़े आसानी से उसको एलिजिबिलिटी टेस्ट ही रखेगी, आगे चल के कोई केस नहीं होगा। तो STT जो 2023 का नोटिफिकेशन जो कॉमर्स के लिए आया है, वो 20 नियमावली का जिक्र इसीलिए है क्योंकि अभी भी 20 नियमावली ही चल रहे हैं। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, फरवरी में जो 2023 में जो STT आने वाला है, जनरल STT, उसमें भी अगर 2020 नियमावली का सरकार जिक्र करे तो ये ज़्यादा अचंभ वाली बात नहीं होगी और ज़्यादा सोचनीय बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार का ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सिर्फ महज रिजल्ट के लिए है, आपको एलिजिबल करने के लिए है। बहाली प्रोसेस अलग है, समझ गए? तो अगर 2020 नियमावली कह के ही सरकार अगर STT 2023 भी लेती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, समझ गए? ये बात आपको साफ समझना है, क्योंकि सरकार जिस दिन 2022 नियमावली कैबिनेट से मंजूरी लेगी तो सरकार उसके बाद इस 2020 ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आगे सुनिए, अगर इतने पे भी नहीं समझ पाते हैं तो आप मूर्खों के सरगना को अपना बाप बना रखे हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा, मेरी बातें कड़वी होती है पर बड़ा सटीक होती है। सुनिए, बार बार टीवी चैनल्स पे, मीडिया में नियमावली 2022 कैबिनेट की मंजूरी इस बार मिल जाएगी, मिलने वाली है। 2022 नियमावली क्या इस कैबिनेट में पास होगी? हर एक मीडिया कर्मी ने शिक्षा मंत्री से पूछा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उम्मीद नहीं है, कहा नहीं जा सकता। अलग अलग विधायक लोगों ने भी कहा कि हाँ, नियमावली 2022 की बात कही जा रही है। तो मुझे एक बात तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग हर एक चीज है, 22 नियमावली की बात रखी जा रही है, तुम्हें कौन मूर्ख हैं जो 20 की बात तुम्हारे सामने कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये कौन है? देखो, STT 19 के जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं या सीटेट वाले हैं, उन बच्चों को नासमझी ज़्यादा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ नासमझी ज़्यादा है, प्लस उनके नासमझी की वजह से उनके पेरेंट्स परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उम्र इनकी ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है, जानकारी ज़्यादा है, क्योंकि ये गधे सचिवालय के रोज चक्कर लगाते हैं, ये गधे सचिवालय में जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है पर थोड़ा स्वीकार कर लेना यार, क्या करूं, आदत है ना, क्योंकि अच्छा टीचर तो हूं नहीं जैसे कि तुम लोग कहते हो, पर जैसे भी हूं परफेक्ट हूं। अब ये पूरी बातें लोग गुमराह हो रहे हैं 20 नियमावली के नाम पे, पर मैं आशा करता हूं कि प्लीज अपने पेरेंट्स को गुमराह मत होने दो। बहाली की बात अभी भी सरकार कह रही है, सरकार ने कहीं भी नहीं कहा कि 20 नियमावली पे ही बहाली करने जा रहे हैं, है ना। एक बार माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुराने नियमावली पे बहाली की जाएगी। पुराने नियमावली पे दरअसल उसने STT की बात की थी, पुराने नियमावली पे बहाली नहीं होगी मेरे भाई। मार्कशीट देखना, कोई मार्कशीट के अगेंस्ट ज़्यादा नहीं जा सकता, उसको ऐसे वो कर सकता है जैसे मिला जुला के चलाया जा सकता है, और अन्य STT के साथ यही चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को समझाओ, पेरेंट्स को इनकी बातें मत सुनने दो प्लीज़। मुझे फॉलो करने वाले कौन हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये कहोगे कि मैं टाटा बिरला हूँ या फिर IAS मेरे चैनल्स को फॉलो करते हैं, ये ना समझिए। मैं टीचर्स रिलेटेड अपडेट आपको देता हूँ, तो टीचर्स लोगों में ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पेरेंट्स को इस तरीके से गुमराह मत होने दो। कोई 2020 नियमावली पे बहाली नहीं हो सकती, समझ गए। और STT 23 और STT 19 मर्ज नहीं होगा। इस पे अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो मैं इस पे आपको
बात बताऊंगा कि क्यों मर्ज नहीं होगा, मर्ज होने के कौन से क्लू हैं, मर्ज नहीं होने के कौन से क्लू हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स को दिग्भ्रमित मत होने दो यार, और तुम भी मत हो। शिक्षक तो बनोगे ही। शिक्षक बहाली प्रक्रिया डिले क्यों हो रही है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखा है, और वही एक क्लू है जिससे बहाली प्रक्रिया डिले हो रही है। आशा है कि इस तरीके के दिग्भ्रमित स्टेटमेंट से आप दिग्भ्रमित नहीं हो जाओगे।